जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, आपकी पहली क्लास इंग्लिश की आ चुकी है और इसको हम पढ़ेंगे एकदम धमाकेदार, एकदम धुआंधार पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के सारे जो लेक्चर हैं। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप वीडियो ओपन कर चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, और आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको पढ़ना है एकदम बेहतरीन तरीके से। तो नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने सिलेबस में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। ठीक है, आइए देखते हैं। चिंता मत करिए, एकदम अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, डिफिनेशन सबसे पहले नाउन के बारे में जानते हैं क्या। आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। यानी कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ये आप लोग बचपन से डिफिनेशन नाउन की पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, वही डिफिनेशन है, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पर्सन क्या होता है। पर्सन अजय, विनय। आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। आपका कोई दोस्त होगा, मोहन हो गया, आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो गई, वही पर्सन है। आपका कोई और दोस्त हो गया, सुरेश हो गया, ये सारे क्या हैं, पर्सन हैं। उसके बाद प्लेस में क्या है, प्लेस में आप देखेंगे, प्लेस में आप देखेंगे कोई स्थान होगा, यूके होगा, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है, आप कोई भी स्थान ले सकते हैं, आप अपना गांव ले सकते हैं, जो अपना गांव है, वो सारे क्या हो गए, वो प्लेस हो गए। आइए थिंग के बारे में बात करते हैं। अब थिंग यहाँ पर देखते हैं, थिंग होती हैं वस्तुएं। अब वस्तुएं दो प्रकार की हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आएंगे वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी देखते हैं। सबसे पहले जो वस्तुएं हैं वो हो जाएंगी नॉन लिविंग, उसके बाद परसीव्ड थिंग। यानी नॉन लिविंग थिंग वो होती हैं जो मतलब जीवित नहीं होती हैं, जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, और छू सकते हैं। जैसे आयरन, कोल्ड, सिल्वर, वाटर, मटेरियल नाउन हो जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएंगे। ठीक है, और सिंगुलर वर्ब इसके साथ प्रयोग होगी। दूसरी जो है वो है परसीव्ड। परसीव्ड मतलब होती महसूस की जाने वाली वस्तु, यानी केवल इनको आप फील करते हैं, ओनली कैन फील। जो परसीव्ड वस्तु होती हैं, थिंग वस्तु में दो पार्ट हो गए, एक नॉन लिविंग और दूसरी परसीव्ड। ठीक है, परसीव्ड में हो जो केवल आप महसूस करते हैं वही जो होगी परसीव्ड, यानी कि जिनको आप केवल महसूस कर सकें वही क्या हो गई, परसीव्ड। आइए आगे देखते हैं परसीव्ड में एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें आ गया हैप्पीनेस, काइंडनेस, टेस्ट, पेन, पावर्टी। अब सबसे पहले आप बताइए, जो हैप्पीनेस है यानी जो खुशी है उसको आप केवल फील कर सकते हैं ना, इसको आप छू नहीं सकते हैं। ठीक है, और काइंडनेस इसको केवल आप फील कर सकते हैं। टेस्ट, आप स्वाद, जैसे आप कोई चटपटा चीज़ खाएं, गोलगप्पा की बात कर लें या फिर मैक्रोनी की बात कर लें, कुछ भी की बात कर लें। आप अगर कोई चीज़ खाते हैं तो उसका टेस्ट जो है केवल फील करते हैं, कि आप उसको देख लेते हैं कि नहीं मेरा लाल टेस्ट है, मेरा हरा टेस्ट है, ये हो गया। देख तो पाते नहीं ना, मज़ा आ रहा है ना। तो केवल टेस्ट क्या है, उसको हम केवल और केवल फील कर सकते हैं। अब पेन की बात करते हैं। अब भैया पेन तो केवल ओनली फील किया जा सकता है। आप देखते होंगे कोई बहुत टेंशन में बैठा है, कोई क्या बैठा है, कोई लोग बहुत टेंशन में है, कोई देखते होंगे जो मतलब टेंशन यानी जो पेन है, दर्द है, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो केवल और केवल आपका क्या है, फील किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और आपके जो मेरा नारा है, सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे। तो वादा है आप लोगों का, आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए और लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, DU चाहे BHU में, सभी में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, और जल्दी से जल्दी आना है। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। काइंड ऑफ नाउन, काइंड ऑफ नाउन। अब काइंड ऑफ नाउन में आप क्या देखेंगे, काइंड ऑफ नाउन में यहाँ पर देखते हैं, जब बचपन से हम पढ़ते आते हैं कि प्रॉपर नाउन, यही पढ़ा दिया जाता है कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और अबस्टेंट नाउन, ये 5 चीज़ें पढ़ी होती हैं। लेकिन भाई साहब जब इस लेवल पे आएंगे, आप कम्पिटिटिव एग्जाम पर आएंगे, आप चाहे CGL लेवल का हो, चाहे SSC लेवल का हो, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर उस लेवल पर आप आते हैं तो थोड़ा विस्तार बढ़ जाता है, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाउन हो वो कंक्रीट नाउन हो जाएगा, कंक्रीट नाउन और एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तो ओनली कैन फील, या अब्स्ट्रैक्ट नाउन में केवल ओनली कैन फील, आप इनको केवल महसूस कर सकते हैं। और कंक्रीट मतलब मूर्त वस्तुएं होती हैं। अब इसको कंक्रीट को कितने भागों में बांटा गया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, इसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो एकदम कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। भैया प्रॉपर नाउन होता क्या है। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए। अगर जो नोट्स आपको सामने लिखी है ना, ये CGL लेवल की नोट्स है भाई साहब,
एंट्रेंस एग्ज़ाम को तो धुआं धुआं कर ही दोगे, बाकी अगर कोई भी अगर एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो उसमें भी आप उसको हवा हवा करने वाले हो। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर नाउन। आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन होता क्या। पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। पार्टिकुलर मतलब केवल और केवल एक हो, वही एक बात पार्टिकुलर होना चाहिए। वो चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो थिंग हो। यानी जैसे राम, आगरा, दिल्ली, विनय, यूएसए। दिस इज अ पार्टिकुलर, एक है, ठीक है, एक पार्टिकुलर चीज़ है। नोट, प्रॉपर नाउन ऑलवेज राइट विथ अ कैपिटल लेटर। अगर प्रॉपर नाउन कहीं भी लिखा है, आप गौर करिएगा कि अगर प्रॉपर नाउन कहीं भी लिखा है तो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। कैसे होगा भाई साहब? अगर किसी का नाम आप लिख रहे हैं मोहन, तो सबसे पहले क्या होगा? कैपिटल लेटर में होगा। अगर दिल्ली लिख रहे हैं तो दिल्ली का पहला वर्ड कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? बहुत बढ़िया। आइए आगे देखते हैं, एक सेंटेंस बनाकर देखते हैं। लिखा है राम इज़ माई बैच मेट, देयर आर 10 राम इन माई सिटी। राम इज़ माई बैच। अब भाई साहब एक बात बताइएगा, राम इज़ माई बैच मेट, देयर आर 10 राम इन माई सिटी। अब राम मेरे गाँव बैच का मेट है, लेकिन देयर आर, लेकिन 10 राम हैं, उनमें से कौन राम है मुझे नहीं पता है। ठीक है, लेकिन जो होगा वो पार्टिकुलर होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, बात को अच्छे से समझते चलिएगा। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन के जो रूल हैं, प्रॉपर नाउन बिकम्स अ कॉमन नाउन व्हेन इट यूज एज अ क्या लिखा भाई साहब? प्लूरल फॉर्म। ठीक है, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन सकता है। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन सकता है जब हम उसे प्लूरल फॉर्म में प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ चुकी। कोई भी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाएगा। जैसे आप प्रॉपर नाउन कॉमन बन जाएगा, जैसे जैसे आकरण है तो एक करण हो गया ना, अगर उसमें आप कोई करण जोड़ देंगे तो उसमें ये जो है प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। तो बहुत से करण हो जाएंगे ना, कोई करण। आप किसकी बात कर रहे हो? आप बहुत से करण होंगे, तभी तो आप कह रहे हो कोई करण। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है। सेकंड पे चलते हैं, आइए देखते हैं। सेकंड में बात है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या भाई साहब? मटेरियल नाउन है नाउन, मटेरियल नाउन आर नाउन दैट थिंग मेड ऑफ, जिनसे कुछ बनता है वो मटेरियल नाउन है। आप किसी भी वस्तु से अगर कुछ बना सकते हैं तो क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो गया। बहुत सिंपल आ रहा, मज़ा आ रहा ना भाई साहब? बहुत बढ़िया। आयरन, गोल्ड, वाटर, मिल्क, वुड, दिस इज अ मटेरियल नाउन। यू कैन अंडरस्टैंड आई एम सेइंग फॉर यू। आयरन से आप बहुत चीज़ें बनाते हैं, सोना से सोने की जंजीर बना लिया, नथुनी बना ली, बहुत चीज़ बना लेते हैं ना। वाटर से भी बहुत चीज़ें बनती हैं, मिल्क से भी आप पनीर बना लेते हैं और मट्ठा बना लेते हैं, वुड से आप दरवाज़ा बना लेते हैं, बेड बना लेते हैं, अपने आराम की चीज़ें। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। ये सब बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, केवल आप एक बार नोट्स को पढ़ते रहिए, बस आपका सारा जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट रहना भी नहीं चाहिए भाई साहब, क्लियर होने के बाद नहीं, डाउट नहीं रहनी चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन में क्या होने वाला है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब के साथ होगा। ठीक है, ए एन एक्स एनी स्पीकर के पास फिक्स होगा तो। ठीक है, मेन मटेरियल नाउन के साथ ए एन नहीं लग सकता है। अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब, अगर मटेरियल नाउन आ जाए आपके सामने, कोई शब्द मटेरियल नाउन का लिखा आ जाए, ठीक है, तो उसमें जो है अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग है। ठीक है, और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कोई भी लिखा हो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जांपल के साथ समझते हैं, आइए देखते हैं आगे। ठीक है, गोल्ड इज़ द वेरी प्रीशियस, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। गोल्ड इज़ वेरी प्रीशियस मेटल। अब लिखा है, इसको दो फॉर्म में कर रहा हूँ, सिंगुलर वर्ब। द गोल्ड इज़ वेरी प्रीशियस मेटल। अब ये बात गलत हो गई भाई साहब। क्यों गलत हो गई? क्योंकि यहाँ पर गोल्ड जो है फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे देखिए जाएगा, द गोल्ड ऑफ योर रिंग इज़ वेरी प्रीशियस। जो आपके रिंग का गोल्ड है, यानी जो फिक्स हो गया ना, यहाँ पर रिंग में आप जैसे रिंग पहने हैं तो उसमें तो जो सोना है वो फिक्स हो गया ना, तो उसके लिए क्या है, ये सेंटेंस आपका सही है, फिक्स्ड है रिंग के लिए, इसलिए ये सेंटेंस आपका सेकंड सही है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। मटेरियल नाउन के जो रूल हैं उसके बारे में बात करते हैं। मेन नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और आर्ट ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब एक बात और समझ लीजिएगा, ए एन का प्रयोग इसमें क्यों नहीं होगा कि जब देखो द का प्रयोग आप कर सकते हैं। आर्टिकल जो होते हैं ए एन द, उसकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में जब उसका लेक्चर सामने आएगा। अगर द की बात तो हम कर लेते हैं, लेकिन कब? जब कोई भी फिक्स्ड हो, किसी के लिए अगर फिक्स है तो हम द का प्रयोग कर लेते हैं और उसके बाद द का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं।
अगर कोई चीज़ फिक्स्ड है तभी हम द का प्रयोग करेंगे, मटेरियल नाउन में, याद रखिएगा, ठीक है। इससे एक आपके लिए एरर आएगा, पक्का आएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट ये है आर्टिकल द का यूज मटेरियल नाउन के साथ किया जा सकता है यदि मटेरियल नाउन फिक्स्ड है। बेहतरीन बात लिखिए, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इन हेयर, ठीक है, बहुत बढ़िया फैक्ट लिखा है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। वीडियो में मज़ा आ रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए भाई साहब, एकदम मज़ा आने वाला है। आइए आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में, यही बात करेंगे। फिर दो रह जाएंगे, दो नाउन के प्रकार रह जाएंगे, उनको मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, एकदम बेहतरीन समझ, ठीक है। आइए, कलेक्टिव नाउन होता क्या है, कलेक्शन ऑफ द एनीथिंग, किसी भी चीज़ का कलेक्शन जो है वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। आइए देखते हैं, आर्मी, टीम, फैमिली, क्लास। अब पहले आर्मी है तो उसमें कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स होता है, ठीक है। टीम होता है उसमें कलेक्शन ऑफ प्लेयर होता है। फैमिली कलेक्शन ऑफ जो है परिवार में जो लोग होते हैं उनका होता है। क्लास होती है वो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट का होता है। बात समझ में आ गई ना। तो कलेक्टिव नाउन में हम कलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। इंडियन टीम इज़ अ वेरी स्ट्रांग, ठीक है। द टीम हैव टेकन बोथ आर रेडी फॉर एक्टिव्स। द कमेटी इज़ वेरी हॉनेस्ट। जो एग्जांपल लिखे हैं ये कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड। अगर कोई कमेटी है तो उसमें बहुत से लोग होंगे ना। बात समझ में आ रही है ना, बहुत बढ़िया बात समझ में आ रही है, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। अगर आप कोई बात को आप डाउटफुल लगे तो आप मैसेज कर सकते हैं बेहिचक, ठीक है। रूल देखते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। रूल क्या है, लिखा है कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ग का यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। आप सेंस को, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ग का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। आपको वाक्य पढ़कर ही जानकारी मिलेंगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब बाकी बचे हैं दो, उनको हम अच्छे से समझेंगे तो अगले वीडियो में देखते हैं। तीन आपके काइंड हो चुके हैं, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको बात समझ में आ चुकी है तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो मेरा नारा है, सिलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे, उसको आप भूलें ना, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद साथियों।